जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। दशा माता की कहानी। एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी। वह बहुत गरीब थी। उसका एक बेटा था। एक दिन वह अपने बेटे से बोली, बेटा कुछ कुछ ऐसा काम करो जिससे 4 पैसे की आमदनी हो और हम दोनों का जीवन निर्वाह हो। अब मेरे तो बुढ़ापे के कारण हाथ पैरों ने जवाब दे दिया है। तब उसका लड़का गांव वालों के जानवर चराने लगा। एक दिन लड़का पशुओं को पानी पिलाने नदी पर ले गया। वहाँ पर महिला स्नान करके दशा माता का गंडा ले रही थी। उसके पास एक गंडा बच गया था। उनमें से एक स्त्री ने कहा, इस लड़के से पूछो कि यह किसका है। यदि यह उच्च वर्ग का है तो बचा हुआ गंडा इसी को दे देंगे। तब एक स्त्री लड़के के पास जाकर पूछने लगी, तुम्हारे घर में कौन कौन है। लड़के ने बताया कि केवल मेरी बुढ़िया माँ है। उस स्त्री ने फिर पूछा, तुम्हारी जाति क्या है। लड़के ने बताया कि मैं ब्राह्मण हूँ, परंतु कोई काम न मिलने के कारण गाय चराता हूँ। स्त्रियों ने लड़के को एक गंडा देते हुए कहा कि तुम इसे ले जाकर अपनी माता को दे देना और कहना कि इसका पूजन और व्रत करें। हम तुम्हें सीधा और पूजन की सामग्री भी दे देते हैं, इसे भी अपनी माता को दे देना। लड़के ने उनसे गंडा ले लिया। फिर सब स्त्रियों ने उसे सीधा भी दिया। लड़का उस सामान को लेकर घर आया। उसने दरवाजे से ही माँ को पुकार कर कहा, गठरी उतार ले, मैं बोझ से दबा जा रहा हूँ। उसकी माँ आवाज़ सुनकर दौड़ी आई। बोझे को उतारा गया। गठरी में सीधा देखकर माँ बहुत प्रसन्न हुई। माँ ने बेटे से पूछा, यह सब कहाँ से लाए हो। लड़के ने माँ को सब समाचार सुनाकर दशा माता का गंडा भी दे दिया। बुढ़िया ने गंडे को माथे से लगाया और उसी दिन से व्रत करने की लगी। 9 दिन तक कथा कहानी कहती रही। 10वें दिन उसने गंडे के पूजन की तैयारी शुरू की। वह देहरी के बाहर गोबर से लीप रही थी कि उसी समय एक बहुत ही गरीब बुढ़िया आकर बोली कि क्या कर रही हो बहन। उसने जवाब दिया कि आज मेरे घर पर दशा माता का पूजन है, इसलिए लीप रही हूँ। उस बुढ़िया रूपी दशा माता ने कहा कि मुझे बहुत प्यास लगी है, थोड़ा सा पानी पिला दो। इस पर लड़के की माता बोली, मैं तो मिट्टी के बर्तन में पानी पीती हूँ, मेरे यहाँ लोटा लोटिया कुछ नहीं है। तुमको पानी किस में भर कर दूँ। एक कटोरी ही मेरे घर में है, पता नहीं वह कहाँ पड़ी होगी। जरा तुम ठहरो, मैं कटोरी ले आऊं, तब तुमको पानी पिलाऊंगी। बुढ़िया हाथ धोकर अंदर कटोरी लेने आई। इसी बीच दशा माता, जिन्होंने बुढ़िया रूप धारण कर रखा था, उसकी घड़ोची पर एक सोने का घड़ा रखकर अंतर्ध्यान हो गई। बुढ़िया कटोरी लेकर घड़ोची के पास गई। वहाँ घड़ोची पर सोने का घड़ा देखकर बुढ़िया घबराई। वह मन में सोचने लगी, मुझे बुढ़ापे में चोरी लगेगी, मैं चोर कहलाऊंगी। वह इसी चिंता में दशा माता रूपी बुढ़िया को खोजने निकली। तब तक उसका लड़का भी घर आ गया था। उसने माँ से पूछा, तुम किसे खोज रही हो। उसने बताया, अभी एक जीर्ण अवस्था वाली बुढ़िया आई थी और यहाँ सोने का घड़ा रखकर न जाने कहाँ चली गई। लड़के ने बताया, वही तो दशा माता थी, उन्होंने तुमको यह घड़ा दिया है। दोबारा फिर कभी वह आए तो उनके स्वागत में कोई कमी नहीं करना और उनकी आज्ञा का पालन करना। जब तुम नदी पर नहाने जाओ तो तुम्हें नदी घाट पर जो भी चीज़ मिले उसको दशा माता का प्रसाद समझ कर ले लेना। किसी से यह पूछताछ मत करना कि यह चीज़ किसकी है, यहाँ कहाँ से आई है। बुढ़िया नदी में नहाकर निकली तो उसे सोने का घड़ा दिखाई दिया और उसके पास ही अच्छे वस्त्र रखे थे। बुढ़िया ने कपड़ों को पहन लिया और घड़े को हाथ में लेकर चलने को तैयार थी कि 4 कहार एक डोली लेकर उसके पास आए। कहारों ने उसे डोली में बैठने को कहा। बुढ़िया जब घर पहुंची तो उसने देखा कि वहाँ तो एक आलीशान महल खड़ा है। बुढ़िया महल के अंदर चली गई। वहाँ उसने श्रद्धापूर्वक और भक्तिभाव से दशा माता के घंटे का पूजन किया और हाथ जोड़कर वरदान मांगा कि जिस प्रकार तुमने मुझे संपत्ति दी है उसी प्रकार मेरे घर में एक सुशील बहू आ जाए, तभी यह सब शोभा देगा।
कुछ दिनों बाद लड़के का विवाह हो गया और बहुत ही सुंदर व सुशील बहू बुढ़िया के घर में आ गई। बुढ़िया ने दोबारा दशा माता से वर मांगा कि जैसे मेरे बहू बेटे सुशील और सज्जन हैं, उसी प्रकार के मैं पौत्र पाऊं। कुछ दिनों बाद बुढ़िया के यहाँ एक पौत्र रूपी रत्न पैदा हुआ। एक दिन बुढ़िया ने अपनी बहू को पास बैठाकर समझाया कि मेरी यह सब संपत्ति दशा माता की प्रदान की हुई है। उन्हीं की कृपा से तुम इस घर में आई हो। मेरे मर जाने के बाद यदि कोई मेले कुचेले कपड़े धारण किए बुढ़िया तुम्हारे घर आए तो उसका श्रद्धापूर्वक स्वागत करना। यदि उसकी नाक बहती हो तो उसे आंचल के छोर से पोंछ डालना। घिन्न मत करना, उनसे प्रार्थना करना। यह सब आपका ही दिया हुआ तो है। जब भी दशा माता का घंटा पड़े तब उसको तुम भी अवश्य लेना और श्रद्धापूर्वक उसका पूजन करना। जब भी तुम्हारे ऊपर संकट के बादल गिर आए तो सुहागिनों को न्योतना। दशा माता की कृपा से तुम्हारी सब इच्छाएं पूरी होगी। कुछ दिनों बाद बुढ़िया का स्वर्गवास हो गया। दशा माता ने सोचा कि बुढ़िया के घर चलकर देखना चाहिए कि इसकी बहू सास के वचनों का पालन करती है या नहीं। एक दिन दशा माता वृद्धा भिखारिनी का वेश धरकर उसके घर गई। उसे देखते ही बहू खड़ी हो गई, उसके पांव छुए और बालक को उसकी गोद में डाल दिया। उसकी श्रद्धा भक्ति से दशा माता बहुत ही प्रसन्न हुई। उन्होंने आशीर्वाद दिया, तेरी धर्म बुद्धि है, भगवान तेरा सदैव कल्याण करेंगे। भंडार भरपूर रहेगा, तू जो इच्छा करेगी वह तुझे अवश्य प्राप्त होगी। हे माता रानी, दशा माता जैसी कृपा आपने बुढ़िया ब्राह्मणी पर की वैसी ही कृपा सभी भक्तजनों पर बनी रहे। बोलो दशा माता दियाड़ा बाव जी की जय।